नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आर अशोक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने के बाद हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। कांग्रेस की वजह से 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। रैली में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, स्कूली बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। हादसे में 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मनोज जरांगे की शिंदे सरकार को चेतावनी, कहा 24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो सरकार समय सीमा के बाद आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी। मुंबई में होने वाली है बड़ी घटना, देर रात को पीसीआर में आया फोन, धमकी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। विज्ञापनों में भ्रामक दावे करना बंद करें वरना लगाएंगे करोड़ों का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की पतंजलि आयुर्वेद को वार्निंग। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आर अशोक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने के बाद हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र का पहली बार दौरा किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं की ओर से आरटीओ ऑफिस चेकपोस्ट पर उनका भव्य सम्मान किया गया। इसके बाद हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल के घर पर हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर और पार्टी के विषय पर चर्चा और लोकसभा इलेक्शन पर चर्चा की गई। इसके बाद आर अशोक बीदर के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर हुमनाबाद विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल, बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगार, हुमनाबाद के पूर्व विधायक व अध्यक्ष बीएसएस के हालीकेट सुभाष कल्लूर, शिवानंद मंटालकर, जिला भाजपा अध्यक्ष हुमनाबाद तालुका अध्यक्ष प्रभाकर नागराले, बसवर आचार्य, उद्यमी संतोष पाटिल, पद्माकर पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रजनीश गोयल को कर्नाटक का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गोयल को मुख्य सचिव नियुक्त किया। वे निवर्तमान मुख्य सचिव वंदिता शर्मा से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने अगले मुख्य सचिव के चयन के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अधिकृत किया था। गोयल कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव होंगे। उनकी पत्नी शालिनी रजनीश भी आईएएस अधिकारी है और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। गोयल दंपति पंजाब के रहने वाले हैं। तेलंगाना के पालाकृति विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाली यशस्विनी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जय केसीआर का नारा लगाकर सभी को चौंका दिया। कहा जाता है कि कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी, जो पालाकृति में पंचायत राज दयाकर राव के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उन्होंने मंगलवार को पालाकृति निर्वाचन क्षेत्र के थेरूर मंडल के माडीपल्ली में एक चुनाव अभियान के दौरान ग्रामीणों को संबोधित किया। अपने संबोधन के अंत में यशस्विनी ने जय केसीआर का नारा लगाया। कार में मौजूद अन्य कांग्रेस नेताओं ने यशस्विनी को अपनी गलती सुधारने की सलाह दी, जिस पर उन्होंने तुरंत माइक्रोफोन लिया और जय कांग्रेस का नारा लगाया। इस घटना पर गांव वालों ने सीटियां बजाई और हंसे। स्थानीय लोगों ने कहा कि भले ही मैडम कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीआरएस से और केसीआर सरकार के एक काम से प्यार है। पालाकृति कांग्रेस उम्मीदवार के नारे जय केसीआर ने राजनीतिक हलचल मचा दी है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर कांग्रेस चाहती तो वो 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमने पीएम को तेलंगाना में रोके रखा है, उनको जीतने नहीं दिया है। यहाँ पर हम पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस आरोपों का जवाब देते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कहा कि हम जहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं, कांग्रेस ने वहाँ पर अपने उम्मीदवार क्यों उतारे हैं। उन्होंने कहा कि इसका साफ मतलब है कि इससे बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी सीट जीत जाती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस वहाँ अपने उम्मीदवार नहीं उतारती तो बीजेपी जीत नहीं पाती। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक हादसा आज सुबह हुआ, जब रेलवे स्टेशन से श्रीपुरम की ओर जा रहा एक ऑटो एक लॉरी से टकरा गया। हादसा संगम शरद थिएटर ब्रिज के पास हुआ। हादसा इतना भयानक था कि बच्चे ऑटो से उछलकर बाहर गिर गए। पुलिस ने इस संबंध में चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और दुर्घटना के बाद लॉरी चालक भाग गया। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आगामी सत्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया जाएगा। जरांगे ने सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 24 दिसंबर की समय सीमा याद दिलाई। ठाणे में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मराठा आरक्षण की मांग उस समय तक पूरी नहीं हुई तो सरकार समय सीमा के बाद आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी। जरांगे ने जोर देते हुए कहा, महाराष्ट्र सरकार 7 दिसंबर से होने वाले राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में एक विधेयक पारित कर सकती है। विशेष सत्र बुलाने के बजाय नवनीतम कुनबे रिकॉर्ड निष्कर्षों के आधार पर आगामी सत्र में ही मराठों को आरक्षण देंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस को एक बड़ी धमकी मिली है। मंगलवार की देर रात को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक अज्ञात युवक ने फोन पर धमकी दी और कहा कि मुंबई में बहुत जल्द बड़ी घटना होने वाली है। धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक कॉलर ने अपना नाम शोएब बताया है। कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि गुजरात में रहने वाली समा नाम की महिला कश्मीरी में रहने वाले आसिफ के संपर्क में है, जो मुंबई में बड़ा कांड करने की योजना बना रहे हैं। कॉल करने वाले युवक ने समा और आसिफ का फोन नंबर भी पुलिस को दिया है। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले भी मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा फोन आया था, जिसमें युवक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े होने का दावा करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर धमकी दी थी। कोविड संकट काल में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों और उसके स्वामी बाबा रामदेव के बयानों पर आपत्ति जताने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बाबा रामदेव के बयानों और विज्ञापनों में एलोपैथी और उसकी दवाओं और वैक्सीनेशन के विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने पतंजलि द्वारा एलोपैथिक को लेकर भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि को फटकार लगाई है। बेंच ने पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापनों और बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पादन विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगले साल 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। हरियाणा के पंचकुला में हिमाचल बॉर्डर पर स्थित कालका माता मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश की तरफ से आ रहा बेकाबू ट्रक मंदिर के मुख्य द्वार से जा टकराया। हादसे में कालका माता मंदिर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया। गेट को तोड़ते हुए ट्रक अंदर जा घुसा। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास खड़े 2 पहिया वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में ट्रक चालक को चोट आई है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। हरियाणा में सरकार बुजुर्ग पेड़ों की देखभाल के लिए पेंशन दे रही है। इसी कड़ी में करनाल में पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राण वायु देवता योजना के तहत अलग अलग पंचायतों और शहरी क्षेत्र में 75 से 150 वर्ष तक के 120 पुराने पेड़ों को पेंशन जारी की है। जिला वन विभाग ने पहले वर्ष की 2750 रुपए पेंशन जारी कर दी है। विभाग की ओर से कर्ण नगरी की अलग अलग पंचायतों, संस्थाओं और निजी व्यक्तियों की ओर से 120 पेड़ों की देखभाल की जा रही है, जिनका सत्यापन वन विभाग ने किया है और अब 3.30 लाख रुपए आवंटित किए हैं। वन विभाग के अनुसार जिले में 9 प्रकार के पेड़ों को पेंशन का लाभ दिया गया है, जिनमें से सबसे ज्यादा 39 पीपल, 36 बरगद शामिल है। इसके अलावा 11 पिलखन, 4 जांडी, नीम व जाल के 2-2 पेड़, जिनमें से सबसे ज्यादा 49 पीपल, 36 बरगद शामिल है। इसके अलावा 11 पिलखन, 4 जांडी, नीम व जाल के 2-2 पेड़ और कैम्प व केंदू का 1-1 पेड़ शामिल है। जिले में मिले इन पेड़ों की उम्र 75 वर्ष से लेकर 150 वर्ष तक पाई गई है। वहीं पेड़ों के संरक्षण के मामले में काचवा व गोली गांव ने सबसे आगे हैं, जिसमें 7-7 पेड़ पाए गए हैं।
इसके अलावा जिले के 27 गांव ऐसे हैं जहां केवल एक एक पेड़ ही पाया गया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार डीप फेक और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार और शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ अलग से 2 बैठकें भी बुलाई है। गुरुवार को होने वाली बैठक में फोटो वीडियो में होने वाली छेड़छाड़, जबकि शुक्रवार की बैठक में आईटी नियमों के पालन पर चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सशक्तिकरण करने वाले हैं, मगर इनका इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने, समाज में टेंशन पैदा करने, अव्यवस्था पैदा करने और हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीप फेक भारतीय इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी, स्पष्ट और वर्तमान खतरा है। उनका इशारा हाल ही में डीप फेक के गलत इस्तेमाल से जुड़े हुए मामलों की तरफ था। शाहरुख खान, तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल और विक्रम कोचर स्टारर डंकी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह किंग खान की साल 2023 में तीसरी फिल्म है जिसके ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद है, क्योंकि इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और शाहरुख खान की जवान और पठान के ब्लॉकबस्टर के बाद तीसरी फिल्म है। इसी बीच फिल्म के पहले गाने के साथ रिलीज डेट का ऐलान शाहरुख खान ने कर दिया है। शाहरुख खान ने कुछ घंटे पहले एक ट्वीट में तापसी पन्नू संग डंकी पहले गाने लूटपुट गाए का पोस्टर शेयर किया है। इस गाने की झलक में 21 दिसंबर 2023 डंकी की रिलीज डेट कही गई है। इस ट्वीट के साथ कैप्शन में लिखा, तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा, मैं तो गया लूटपुट गया। 30 दिनों की प्यार की जर्नी डंकी। इस पोस्टर को देखते ही एक यूजर ने लिखा, तीसरी ब्लॉकबस्टर है तैयार। दूसरे यूजर ने लिखा, डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए तैयार है। तीसरे यूजर ने लिखा, बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आर अशोक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने के बाद हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। कांग्रेस की वजह से 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। रैली में बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, स्कूली बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। हादसे में 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मनोज जरांगे की शिंदे सरकार को चेतावनी, कहा 24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो सरकार समय सीमा के बाद आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी। मुंबई में होने वाली है बड़ी घटना, देर रात को PCR में आया फोन, धमकी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। विज्ञापनों में भ्रामक दावे करना बंद करें वरना लगाएंगे करोड़ों का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की पतंजलि आयुर्वेद को वार्निंग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।